Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज से 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाकर शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व गठिया दिवस ये कब मनाया गया है। सो अभी जो है आपका विश्व गठिया दिवस ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये जो विश्व गठिया दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है। एक्चुअल में ये एक तरह की आपकी बीमारी है और इससे जो है जोड़ों में दर्द होता है और ये जो गठिया रोग है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये आपका 12 अक्टूबर को इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक को लॉन्च की है। सो अभी जो है राजीव कुमार ने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक को लॉन्च किया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये जो है आपका दिल्ली में सतत शहरी प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर बेस्ड ये आपकी हैंडबुक लॉन्च की गई है। अब नीति आयोग की यहाँ पर बात हुई तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, सो नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष कौन है, वही राजीव कुमार। और अब यहाँ पर बात हुई किसकी, यूएनडीपी की। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। सो अभी जो है दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है जर्मनी ने। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अच्छा ये जो है आपका यहाँ पर इसमें ड्राइवर तो रहेगा लेकिन ये जो आपकी ट्रेन है ये ऑटोमेटिक है। अब बात हुई किसकी, जर्मनी की। सो जर्मनी की कैपिटल है वर्ले और करेंसी है यूरो और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। ऐसे फिर हाल ही में किस राज्य की कवरपुरम पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है। सो जो ये जीआई टैग वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है यहाँ पे काफ़ी को यहाँ पे दिए जा चुके हैं। क्लियर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में जीआई टैग अभी मिल रहा है। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% है कि ये क्वेश्चन अब की बार सुपर टेट है या फिर आपका कोई भी यहाँ पे एग्जाम्स है एसएससी के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल वो आने वाला है। क्लियर। अब देखो तमिलनाडु की बात हो, यहाँ पर तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और इसके चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, मछली के उत्पादन में टॉप नंबर पर है आपका तमिलनाडु और अंगदाता के उत्पादन में भी टॉप नंबर पर रहा है। और तमिलनाडु में जो है आदिपुरम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष का निधन हुआ है और उनका क्या नाम था। सो अभी जो है इफ्को के जो आपके अध्यक्ष है उनकी डेथ हुई है और उनका नाम था सरदार बलविंदर सिंह नकई। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्लियर। अब बात हुई किसकी यहाँ पर, इफ्को की। सो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ कौन है, वो है यूएस अवस्थी। आगे फिर क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सो अभी जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं ए कुरैशी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है। अच्छा, ये थे जो आपके ए कुरैशी, ये पहले त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे लेकिन अब जो है ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में घोषित किए गए हैं। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया और इन दोनों मालगाड़ी का नाम क्या है। सो अभी जो है भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया है और इन दोनों मालगाड़ी का नाम है त्रिशूल और गरुड़। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो ये जो आपकी त्रिशूल और गरुड़ है, ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपकी जो है इन मालगाड़ियों से ज़्यादा माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे ने ये नया रास्ता यहाँ पर खोजा है। और ये जो ट्रेन है ये बहुत फ़ायदे हैं इसके क्योंकि बहुत लंबी दूरी तक ये जो है अपनी माल ढुलाई कर सकती है। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हुई यानी कि इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में इंडियन रेलवे के यहाँ पर जो है मंत्री वो आपके अश्वनी वैष्णव है और उसके सीईओ है सुनील शर्मा। अगर बात की जाए पास्ट टाइम की तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री वो है
जोर मथाई। क्लियर। देखो पास्ट टाइम की और प्रेजेंट टाइम की दो बातें याद रखनी होती है, या तो एग्जामिनर पूछता है पास्ट टाइम की या फिर पूछता है प्रेजेंट टाइम की। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है। सो अभी जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सरिता मोर ने यहाँ पर कांस्य पदक को हासिल किया है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और इन्होंने मैक्सिमम 59 किलोग्राम में कांस्य पदक को हासिल किया है। और ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन, अब देखो जो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन आपका 2 से और 10 अक्टूबर के बीच में किया जा चुका है। और इस खेल का आयोजन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ था। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार का राज्य चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा, ये जो परीक्षण है ये आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और कहाँ पर ये है, तेलंगाना के खम्मम जिले में चलाया जाता है। क्लियर है। और ये जो मोबाइल फोन है इसका उपयोग करने वाला देश की पहला इवेंटिंग प्रक्रिया होगी। चलो फिर आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य स्कूल से चलाने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अभी 3 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चलाने के लिए 3 गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कितने आपके राइट हुए हैं, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कल कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई, तो इसका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में कहाँ की पहाड़ियों के लोगों को जीआई टैग मिला है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिहार होगा, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको जाके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखती हूँ कितनी आपकी प्रिपेयर है। सो फिर चलिए मिलते हैं। और आपको क्या करना है, लास्ट में देखो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।